आरपीएससी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो आज के अगर हम आंदोलन की बात करें तो आंदोलन की आज जो मुख्य बात आती है वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी के आसपास घूमती है सारी बात कि किरोड़ी लाल मीणा जी एक ट्वीट करेंगे, उन्हें रीट्वीट करना है। ट्विटर मुहिम से अब सरकार पे कोई असर नहीं होगा। ट्विटर मुहिम सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का एकमात्र साधन बन सकता है। दूसरा, किरोड़ी लाल मीणा जी का अब से सही 10 घंटे पहले लास्ट ट्वीट आया था, जो राजस्थान के सरदार शहर चूरू के कांग्रेस विधायक थे श्री भंवरलाल शर्मा जी, जिन जो एक्सपायर हो गए थे, उनके लिए एक शोक संवेदना का ट्वीट उन्होंने किया था। उसके बाद उनका कोई ट्विटर नहीं आया। आज 9 तारीख है, रात के लगभग 9 बजने वाले हैं। अब कल 10 का दिन बचा है, 11 तारीख को तो सुबह पेपर ही स्टार्ट हो जाएगा। तो अब एक दिन की परीक्षा स्थगित कराने के लिए बेहद कम समय अवधि है आंदोलन की। तो यानी अब एग्जाम पोस्टपोन्ड नहीं होगा किसी भी हालत में। तो इसकी उम्मीद रखने वाले अभ्यर्थी हैं वो इस चीज़ को लगभग मानना छोड़ दें। दूसरा, परीक्षा नियत समय पर होगी, बिल्कुल 11 तारीख से स्टार्ट होगी। अब ये परीक्षा 11 तारीख से ही होगी। क्या करना है, अगर आपकी तैयारी नहीं है फिर भी आपको ये अगर आपने फॉर्म भर रखा है, देखिए कुछ लोग तो अप्लाई नहीं कर सके, वो आंदोलनकारी थे। कुछ आंदोलन में वो लोग भी सहयोग कर रहे थे जिनको तैयारी के लिए अपेक्षाकृत कम समय मिला था। तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो मेरा आपसे अनुरोध, आप पेपर जरूर दे के आएँ और बिल्कुल अच्छे मन से पूरे एफर्ट लगाते हुए पेपर दे के आएँ, क्योंकि अगली भर्ती भी 10,000 पदों की राजस्थान में प्रस्तावित है, पाइपलाइन में है। आप एक तरह से ये मान लीजिए कि ये आपका रिहर्सल होगा कि आप उस भर्ती परीक्षा को दें। एक गुस्सा हो के आंदोलन की आड़ में काली पट्टी बांधना, बहिष्कार, किसी भी रूप में अगर आप परेशान होते हैं उसकी बजाय अब आपको परीक्षा देनी चाहिए, फुल एफर्ट से परीक्षा देनी चाहिए। आपको पता चलेगा, अगर आप तुक्के भी मार के आते हैं तो आपके तुक्कों की क्या एक्यूरेसी होती है आपको ये पता चल जाएगा। खास बात, एडमिट कार्ड में जो निर्देश दिए गए उनका बारीकी से पालन करना है। ऐसा कई बार हो जाता है, हम एडमिट कार्ड को सरसरी नज़र से देखते हुए चले जाते हैं और सेंटर पे जाए बाद हमें बहुत सी चीज़ें उपलब्ध नहीं होती, जिसकी वजह से हम देखते हैं या सेंटर पे देरी से पहुंचते हैं। उस देरी से पहुंचने की वजह से जो चीज़ें घटित होती हैं उनको सोशल मीडिया पे तो स्थान मिल जाता है, सोशल मीडिया तो उनका वेलकम करता है इस तरह के इवेंट का, लेकिन आपके भविष्य का 2 साल 3 साल की रिक्रूटमेंट है उसको बर्बाद कर देता है। इसलिए नियत समय से 2 घंटे पहले तक भी अपने सेंटर पे पहुंचने की कोशिश करें, वहां जाएं, आराम करें, बैठें, अपने आप को स्थान के माहौल के अनुसार डालें। आखिरी घंटे 2 घंटे 4 घंटों की पढ़ाई से कुछ नहीं होता, ये लंबी तैयारी का एग्जाम था। अगर फिर भी आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं तो आप सेंटर के आसपास उनको लेके बैठें ताकि आप वहां पढ़ते हुए अंदर जा सकें। लेकिन घर से पढ़ के लेट से लेट निकलना सबसे बुरी चीज़ होती है। बारिश का मौसम बन रहा है, बारिश के अंदर आपको सेंटर में पहुंचने में भी दिक्कत हो सकती है, तो ये भी ध्यान रखें। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बाकी एडमिट कार्ड के जो गाइडलाइंस हैं उनको लेके मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको समय हो तो आप उसे भी देख लें। तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें लगी, कुछ मुझे लगेगी तो मैं आपको बता दूंगा, तो उससे आपको परीक्षा में अपीयर होने में सहायता होगी। तो अब आंदोलन लगभग खत्म हो गए, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा जी का एक ट्वीट भी अगर हम रीट्वीट करते, पहली बात तो उन्होंने सुबह से 10 घंटे पहले लास्ट ट्वीट किया, उसके बाद कोई ट्वीट नहीं आया उनका। और फिर भी अगर इस तरह कोई ट्विटर मुहिम चलती है तो सरकार पे कोई दबाव नहीं बनाती। जितने विधायकों से बात करनी थी बात कर ली, सभी के थ्रू मैसेज पहुंचाने की कोशिश की। अब उनके जवाब नहीं आ रहे, इसका मतलब है उनको भी कहीं से जवाब मिल गया। मैंने भी किन्हीं से बात की तो मुख्य जवाब ये था कि आरपीएससी का पूरे महीने का शेड्यूल खाली हो जाएगा अगर ये परीक्षा हुई तो। और आरपीएससी किसी भी हाल में चुनावी वर्ष से 1 वर्ष पहले अपना इतना बड़ा महीना शेड्यूल का खराब नहीं करना चाहेगी। दूसरा, क्योंकि अगली भर्ती आ रही और उनमें 2020 तक जिनकी आयु हो रही थी उनको 24 की आयु तक के समान करके और इनको वेटेज दे ही देंगे, तो इसलिए कोई लंबा चौड़ा विवाद भी नहीं होगा। और किरोड़ी लाल मीणा जी के, अशोक गहलोत जी के थोड़ी तनातनी है, हमें पता भी है। खैर वो आंदोलन साथियों को साथ तो देते हैं, पर वो कितना सिरे चढ़ती है वो समय बताएगा। परीक्षा आपकी नियत समय हो रही है, कल का दिन है, वो आपको अपने आप को साइकोलॉजिकल रूप से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। अगर आपने फॉर्म भरा है, चाहे आपका सेंटर कहीं भी आया हो, मौसम अच्छा है, कोई सर्दी गर्मी बहुत ज़्यादा दोनों ही नहीं है, इसलिए आपको ये नहीं कि मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, परीक्षा में अपियर ना हो। बिल्कुल अपियर हो, परीक्षा दे के देखें, क्योंकि अगर यहाँ आप सेलेक्ट नहीं होते तो ये आपको नेक्स्ट 10,000 रिक्रूटमेंट के लिए एक बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगा, जो आपको आगामी प्रिपरेशन में काफ़ी
हेल्प करेगा। वीडियो दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं, यहाँ आपको अगली भर्ती की पूरी तैयारी भी कराई जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।